हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडिट पर। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आर्टिकल 51A में दिया गया है और इसे डिफाइन किया गया है पार्ट 4A में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दीज ड्यूटीज़ वर एडिड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इन ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। देयर वर 10 ड्यूटीज़ एंड 11th ड्यूटी 51A के एजुकेशन वॉज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002। स्टार्टिंग में इसमें केवल 10 ही ड्यूटीज़ थी, बट 11th ड्यूटी ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट 2002 में। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक USSR। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है उसे USSR से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने के लिए ये दो हमें कोट याद करनी होगी। ये बहुत इजी सी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी सॉवरेन नेशन, सो वी नीड टू लिव एज ब्रदर्स, प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड एनवायरनमेंट फॉर द नेशन। और सेकेंड है, साइंटिफिक टेम्पर इज नेसेसरी अमंग पब्लिक टू एक्सेल, फॉर दैट वी नीड ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ये एक छोटी सी, अगर आप ये आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये दो आप अगर लाइन्स याद कर लेंगे तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करने में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। चलिए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया A. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। कि वो रिस्पेक्ट करे आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। इसमें देखिए जो टू अबाइड है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कोर्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, ये ए डिफाइन करता है। इसके बाद बी क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम देखते हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आप इसे फ्रीडम से याद रख सकते हैं। इसके बाद है थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम देखते हैं हमारी कोर्ट में ये है सॉवरेन, ये सी को डिफाइन कर, सी ड्यूटी को डिफाइन करेगा। इसके बाद है नेशन। नेशन देखते हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब नेशनल नेशन। इसको आपको याद तो खुद ही करना होगा, ये एग्जाम से पूछी जाती है तो आपको याद तो करना होगा, बट ये इजी है। अगर आप एक बार इन्हें समझ लेंगे तो इन्हें आपको याद करने में ये आसानी रहेगी। इसके बाद है ई, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। इसमें क्या है? इसमें है हमारा ब्रदर्स। इसमें देखता है टू प्रमोट हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, तो इसमें आप ब्रदर्स से याद रख सकते हैं। इसके बाद है एफ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व। इसमें आ जाएगा हमारा प्रोटेक्ट आवर कल्चर, तो कंपोजिट कल्चर से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसमें आ जाएगा हमारा एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये रहा हमारा एनवायरनमेंट फॉर द नेशन। इसके बाद है साइंटिफिक टेम्पर, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। ये रहा हमारा साइंटिफिक टेम्पर नेसेसरी अमंग पब्लिक। इसके बाद है हमारा पब्लिक। पब्लिक तो को देखते हैं पब्लिक से क्या मिलता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर वायलेंस, ये आ गया हमारा पब्लिक। इसके बाद है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पायर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। इसमें देखते हैं हम जे में क्या आ जाएगा। जे में है हमारा टू एक्सेल, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस। एक्सीलेंस से आप एक्सेल हो जाएगा। एंड के ड्यूटी है हमारी, हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 and 14 ईयर्स चिल्ड्रन, तो ये हमारा हो जाएगा। तो आप इन दो कोड से आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार आप मतलब याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नीड्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनकी क्या नीड्स हैं हमारी लाइफ में। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव, राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो कोरिलेटिव होती है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयरफॉर इंटेंडेड टू सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू एवरी सिटीजन that while the Constitution specifically conferred on them certain fundamental rights,
It also requires citizens to observe certain basic norms of democratic conduct and democratic behavior. फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर की तरह काम करती है. ये सब सिटीजन्स को बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उसके साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी होगी. Since time immemorial, the emphasis in Indian society, in accordance with the dictates of the ancient scriptures, has been on the individual's kartavyas. This is performance on one's duties towards society, the country, and especially towards one's parents. हमारे एंशियंट टाइम्स में ही कर्तव्य की बात की गई है. If one takes care to see, he will discover in the constitution not only his rights but also his duties. अगर एक व्यक्ति ध्यान से देखेगा तो उसे अपने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे. The preamble of the Constitution secures to all the citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship. These are the fundamental rights of the citizens. हमारे प्रियम्बल में बताया गया है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप के बारे में. ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक सिटीजन के. और द रेस्ट ऑफ द प्रियम्बल एम्फसाइजेज ओनली द ड्यूटीज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज़ के बारे में प्रियम्बल बताता है. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये पार्ट 4 ए में दिया गया है और आर्टिकल 51 ए में दिया गया है. इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा. इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट, बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट में हमारा 51A, आर्टिकल 51A तक ही सिलेबस है. तो ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है आज की इस वीडियो के साथ. तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट सीरीज़ में. आप बताइए आपको आप कौन से सब्जेक्ट की सीरीज़ देखना पसंद करेंगे. मैं उसी सब्जेक्ट की सीरीज़ आपके लिए बना दूंगी. तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट सीरीज़ है. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.